मुझे क्षमा कीजिएगा। आपके जीवित रहते आपको वो स्थान नहीं दिला सका जिस पर आपका अधिकार था। मेरे कारण आपके अंतिम दिनों में जो भी कष्ट पहुंचे आपको, उन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप इस संसार से विदा अवश्य हुई हैं देवी, किंतु आपका ये बलिदान मगध के इतिहास में आपको अमरत्व प्रदान कर चुका है। आज आपकी कठोरता ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि आप केवल पत्थर हैं, पत्थर। किंतु मुझे भी विश्वास है कि मेरी मां जीवित है और मुझसे ये मेरा विश्वास कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। आपने मुझे बुलाया महारानी? आज जो सभा में हुआ उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूं महामात्य, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मेरी चिंता समझेंगे। मुझे लगता है कि महामात्य का यह दायित्व है कि वो सम्राट को रीति, नीति और नियमों का स्मरण कराए, जिनकी रक्षा, जिनका सम्मान स्वयं सम्राट को भी करना चाहिए। सम्राट के निर्णय पे प्रश्न उठाने का अधिकार मुझे नहीं है महारानी। महामाते, ये आप भी जानते हैं कि ये निर्णय स्वयं सम्राट ने नहीं लिया है, उनके विचारों को प्रभावित किया गया है। और आप ये भी जानते हैं कि ये निर्णय मौर्य वंश के हित में नहीं है, और जो कार्य महामाते को करना चाहिए उसमें किसी और का हस्तक्षेप सहन क्यों कर रहे हैं आप? क्यों सम्राट किसी और की बात को इतना महत्व देते हैं? महामात्य के पद को इतना महत्वहीन क्यों बना दिया गया है? आप अब भी मौन हैं। इसे रोकने के लिए कुछ भी करते प्रतीत नहीं हो रहे हैं आप। आज जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात आपको सम्राट को समझाने का प्रयास करना चाहिए था। मैं आपकी चिंता अच्छी तरह से समझ सकता हूँ महारानी, किंतु परंतु नहीं महामात्य। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक था या नहीं? नहीं, और ये भी सत्य है कि मैं उसे रोकने में असफल रहा। ये सुनकर मेरा मन कुछ तो शांत हुआ कि मैं अकेली ये सब नहीं सोच रही, कोई और भी है जो मेरे विचारों से सहमत है। क्यों आचार्य चाणक्य इतना हावी होने का प्रयास कर रहे हैं? वो भी इतने परोक्ष रूप से करने की क्या आवश्यकता है उन्हें? क्यों वो महामात्य के पद का इस प्रकार अपमान कर रहे हैं? महामात्य, मैं इसका विरोध करना चाहती हूँ और बस ये जानना चाहती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे या नहीं। महामात्य। हाँ, ये सत्य है कि सम्राट बिंदुसार आचार्य चाणक्य को सबसे अधिक महत्व देते हैं। मैं इस बात पर भी सहमत हूं कि आज सभा में जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं था। किंतु महारानी, आचार्य चाणक्य ने आज तक जो कुछ भी किया है मगध के विरोध के लिए नहीं। आपके कहने का अर्थ ये है कि आज जो कुछ भी हुआ वो मगध के हित में है, और आपके ऐसे मौन रहने से मगध का उद्धार नहीं होगा। जानती हो धर्मा, सुभद्रांगी के दाह संस्कार करते समय और उसके पश्चात भी न जाने बार बार तुम्हारा ही स्मरण हो रहा था। बार बार तुम्हारा ही मुख सामने आ रहा था। धर्मा वो तुम्हारी परछाई जैसी ही थी, तुम्हारी भांति धर्म परायण और करुणामयी थी।
तुम्हारी विचारों की प्रतिध्वनि थी उसकी बातों में। न जाने क्यों अच्छे व्यक्तियों के साथ बुराई क्यों होता है। लगता है जैसे ईश्वर ही नहीं चाहते कि संसार में अच्छाई रहे। माँ, क्या माँ आपको औषधि देने आई थी? अशोक, मैंने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारी माता की चिता को अग्नि दी है, वो भी संपूर्ण राजकीय सम्मान के साथ। किंतु सत्य तो यह है कि जब तक तुम अपनी माता की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक उनकी आत्मा को शांति। आपने किसकी चिता को अग्नि दी है सम्राट, ये मैं नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि वो मेरी माता नहीं थी। किसी को मुझ पर विश्वास नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। किंतु मैं शीघ्र ही अपनी मां को ढूंढकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। तब जाके मेरी मां और मुझको शांति मिलेगी। अशोक, अशोक मित्र, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी माँ के बारे में सुना तो तुमसे मिलने का साहस नहीं। क्या हो गया है सबको? मेरी माँ जीवित है, जीवित है वो। पता नहीं क्यों कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। मुझे तुम पे विश्वास है मित्र। अर्थात आपने देखा है मेरी माँ को? आप जानते हैं वो कहाँ है? नहीं, मैं केवल इतना जानता हूँ, यदि मेरे मित्र को विश्वास है कि उसकी माँ जीवित है तो सत्य होगा। मेरी माँ कहती है अगर विश्वास हो तो सब कुछ संभव है। और मैं जानता हूँ तुम अवश्य उन्हें ढूंढ लाओगे। और इस बार जब वो आएंगी ना, तो मैं उन्हें आपसे अवश्य मिलवाऊंगा। माँ, अशोक, 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 आपने तो कहा था हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। यदि माँ यहाँ नहीं है तो अवश्य घर लौट गई होंगी और मुझे तुरंत वहीं जाना चाहिए। माँ अवश्य मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। मेरी माँ जीवित है, जीवित है वो। पता नहीं क्यों कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। अश्वपालकों से मित्रता, अपने ही भाई पे प्रहार। मुझे ज्ञात नहीं था कि आप हैं।
आपको इस प्रकार पीछे से नहीं आना चाहिए। दूसरों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये सोचना छोड़ दो और स्वयं के बारे में सोचो कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। मैं समझा नहीं। तुम राजवंश के हो, राजकुमार हो। तुम क्या करते हो, किससे बातें करते हो, किसके साथ उठते बैठते हो, इस बात का ध्यान रखा करो। मित्रता केवल अपने बराबरी वालों से की जाती है। अशोक को मैं अपने बराबर ही समझता हूँ और वो अपने कर्म और अपने विचारों से बार बार सिद्ध कर चुका है कि ऐसे कई लोगों से वो श्रेष्ठ है जिन्हें ऊंचे कुल में जन्म लेने का अहंकार है। क्या कह रहे थे? जरा फिर से तो बोलना मेरे अनुज। आपका यही कर्म है जिनके कारण मेरा कथन सत्य सिद्ध हो जाता है। वो जिस भी कुल से हो, मानवता, समझ और बुद्धिमानी में आपसे बहुत आगे है और आपसे कहीं अधिक परिपक्व। युवराज सुशीम के साथ ऐसी उद्दंडता के लिए तुझे पाठ पढ़ाना ही होगा। दोबारा ऐसा मत करना, वरना ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि भूलना भी चाहो ना तो जीवन भर भूल नहीं पाओगे। अशक्त, दुर्बल, यही है आप। काश कि मैं आपका पुत्र ना होता। अपनी मर्यादा का स्मरण रहे सुशीम। मर्यादा? मर्यादा का स्मरण ही था जो आज मेरे और उस जस्टिन के बीच आ गया। अन्यथा उसकी चपेट का उत्तर देना अच्छे से जानता हूं मैं। क्या जस्टिन ने तुम्हें? कौन है वो? कौन है ये जस्टिन? कल के होने वाले सम्राट पे उसने, और वो भी किस लिए? सियामक के लिए। सियामक? सियामक को पहले से ही मीर खुरासन का पूरा समर्थन है, और अब ये जस्टिन भी। मुझे तो यही लग रहा है कि अगला सम्राट घोषित करते समय ये यूनानी और मीर खुरासन हाथ मिला लेंगे। और मेरा समर्थन कौन करेगा? कोई नहीं, कोई मेरा समर्थन नहीं करेगा।
सिंहासन पर वही बैठेगा जो सबसे शक्तिशाली होगा, और हम अशक्त थे, अशक्त हैं और अशक्त रहेंगे। जस्टिन का जीवन जिएंगे अब हम। छोटा भाई राज करेगा और मैं उसकी सेवा करूंगा, और ये सब केवल आपके कारण हो रहा है। मुझे सोचने दो सुशील, जस्टिन श्यामा का पक्ष क्यों ले रहा है? वो तो स्वयं ही सिंहासन का लोभी है। वर्षों पूर्व वो अपने आप को सम्राट तो बना ही चुका था। यदि उसको फिर से अवसर मिल रहा है तो वो तुम्हें या श्यामा को सिंहासन तक पहुंचने ही नहीं देगा। सुशील, कोई ना कोई कारण अवश्य है जो इस वक्त प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा। कौन हो सकता है इसके पीछे? नूर या फिर राजमाता हेलेना? कौन क्या कर रहा है ये सोचते सोचते आपने अपना जीवन बिता दिया, प्रत्यक्ष या परोक्ष, लेकिन सबने तैयारी कर ली है मां। पता नहीं आप कब जागेंगी, आप कब कुछ करेगी। मेरे पुत्र, मेरे अंश पर हाथ उठाने का मूल्य जस्टिन को चुकाना ही होगा। ये मेरा वचन है। उस रात ऐसा क्या हुआ था कि देवी धर्मा सम्राट की अनुमति लिए बिना अकेले ही निकल पड़ी थी? मैंने तो केवल उन्हें जाते हुए देखा है, और वो कुछ अपने पुत्र के आहत होने की बात से चिंतित थी। अर्थात उन्हें इस संबंध में अवश्य कोई संदेश मिला होगा। और वो व्यक्ति कौन था जो उन्हें लेने आया था? मैं नहीं जानता। तुमने उस व्यक्ति को देखा था या नहीं? देखा था, किंतु परंतु का यहाँ कोई स्थान नहीं है। स्मरण करो, कोई तो ऐसा पहचान चिन्ह होगा जिसके आधार पर हम उस व्यक्ति तक पहुंच सके। देखो, यदि उस व्यक्ति को ढूंढने में तुम हमारी सहायता करते हो तो तुम्हें बहुत आर्थिक लाभ होगा, पुरस्कार के रूप में। करो स्मरण। उसका मुख तो मैंने नहीं देखा, किंतु उसका कंठहार वो मुझे स्मरण है। और सबसे बड़ी बात, वो कंठहार देखने में इतना विशेष प्रतीत हो रहा था कि एक क्षण के लिए मैं भी अचंभित हो गया। ये साधारण से दिखने वाले व्यक्ति के पास ये आया कहां से? लगता है राजमाता ने मेरा सुरक्षित निकलने का यहां से प्रबंध कर दिया है। चाणक्य चाहकर भी हम तक नहीं पहुंच सकेगा, और शीघ्र ही उज्जैन से राजराज का उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा। मित्रा, आपने अभी तक बताया नहीं कि राज के पास आपने प्रस्ताव क्या भेजा था? एक ऐसा प्रस्ताव जिसे वो अस्वीकार नहीं कर सकता। हाँ मित्रा, किंतु मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि उस पत्र में क्या लिखा था। मित्रा, आप पहले तो मुझसे कभी कुछ छुपाती नहीं थी, तो फिर अचानक ऐसा क्यों? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं रहा? अचानक नहीं। तुमने हमसे कहा था कि हम कभी चाणक्य को पराजित नहीं कर सकेंगे, कि वो सिंहासन हमारा कभी नहीं होगा। स्मरण है? हाँ मित्रा, स्मरण है, किंतु उस समय मैं भावुक हो गया था। भावुक नहीं, भयभीत। और तुम्हें वैसे भयभीत देखकर
हमें एक बात का एहसास हुआ कि हम तुम्हारे ऊपर बहुत दबाव बना दिया था। सिंहासन पर बैठना, तुम्हारे टूटे बिखरे सपने को फिर से जोड़ दोगे तुम। इस अपेक्षा से तुम्हें भोजित करते रहे हम। ये हमारी भूल थी। नहीं मिथिला, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? मिथिला, मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा उसका तात्पर्य ये नहीं था। हम जानते हैं, तुम चिंता मत करो। हमारी योजना तैयार है। शीघ्र तुम मगध के सिंहासन पर बैठोगे। जिस भारतवर्ष पर सिकंदर महान भी राज नहीं कर सके, उस पर तुम राज करोगे। किंतु तब तक केवल यही विनती है कि तुम हम पर अपना विश्वास बनाए रखो। चलो अब किसी के शोक में उत्सव मनाएं। अशोक! 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 कहां जा रहे हो तुम? अपनी माँ के पास, अपने घर। किंतु आचार्य तुम्हें इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे। अपनी खोई हुई माँ को ढूंढने हेतु मुझे किसी की अनुमति नहीं चाहिए। आचार्य, अशोक पाटलिपुत्र छोड़कर जा रहा है। आचार्य, मैंने उसे रोकने का प्रयास भी किया, किंतु वो For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.